दोस्तों इदी अमीन के बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते, सो इसके कि वो 1970 की दहाई में एक आमर हुक्मरान था। लेकिन ये महज एक बदतरीन आमर हुक्मरान ही ना था, बल्कि इसका शुमार जदीद तारीख के सबसे ज़्यादा शैतान सिफ्त और बदनामी ज़माना आमरीन में होता था, जिसने अपने पास मौजूद हथियारात का भरपूर तरीके से गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया। इदी अमीन 1925 में अफ्रीका के मुल्क युगांडा के एक छोटे से शहर कुबोको में पैदा हुआ। युगांडा 1894 से अफ्रीका की बेशतर ममालिक की तरह बरतानवी हुकूमत की मताहत था। जब इदी अमीन 21 वर्ष की उम्र में फ़ौज में शामिल हुआ, वो दरअसल बरतानिया की ही फ़ौज थी और इसने इब्तिदा में एक बावर्ची की हैसियत से काम किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो लेफ्टिनेंट के ओहदे तक जा पहुंचा। इस ओहदे पर रहते हुए इदी अमीन ने सोमाली कज़ाकों और कीनिया के बागियों के खिलाफ मौसर तरीन कार्रवाइयाँ अंजाम दीं। युगांडा ने बिलाखिर 1962 में बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली और 1965 में इदी अमीन युगांडा की फ़ौज का कमांडो इन चीफ मुकर्रर हुआ, जबकि मिल्टन ओबो नामी एक शख्स नए और आज़ाद युगांडा का वज़ीर-ए-आज़म बना। ये दोनों इंतहाई करप्ट तरीन लोग थे और इन दोनों ने मिलकर हाथी के दांत और सोने की स्मगलिंग के ज़रिए खूब पैसा बनाया। लेकिन यही पैसा इन दोनों ताकतवर तरीन शख्सियत के दरमियान तसादम का बाइस बना। इस तसादम के नतीजे में इदी अमीन ने हुकूमत का तख्ता उड़ते हुए खुद को युगांडा का सदर मुकर्रर कर दिया और उबू को तंजानिया में ज़बरदस्ती जला वतनी अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। गुज़िश्ता हुक्मरान उबू की हुकूमत में बढ़ती हुई महंगाई और बदनवानियों के सबब लोग इससे ज़्यादा खुश ना थे, इसलिए युगांडा में इदी अमीन की बतौर सदर आमद की खुशी में खूब जश्न मनाया गया। लेकिन इन मासूमों को क्या मालूम था कि दहशत और सफाकियत का खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि इदी अमीन को भी अवामी मसाइल और इनकी फलाह बहबूद में कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। इसने इक़्तिदार आते ही आइन के बड़े हिस्सों को मुअत्तल कर दिया और फौजी अदालतों को शहरी कवानीन से बालातर करार दिया। इदी अमीन ने युगांडा की साबिक वज़ीर-ए-आज़म ओबोकी की हिमायती ग्रुपों की बड़े पैमाने पर नस्ल कशी शुरू कर दी। इसने युगांडा में रहाइश पजीर एशियाई बशिंदों को भी अपने मुल्क से बेदखल कर दिया, जो बरतानवी दौरे इक़्तिदार से यहाँ मौजूद थे। इन लोगों में ज़्यादातर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोग थे। गैर इंसानी रवैयों और राया पर शदीद जुल्म सितम के बाइस बरतानिया समेत अक्सर ममालिक ने इससे सफारती तल्लुकात मुनक़ता कर दिए, जिस पर इदी अमीन ने अपने मुल्क में मौजूद तमाम बैनुल-अक़वामी कंपनीज को जबरन अपनी मलकियत में ले लिया। युगांडा के सहाफ़ी, फनकार और दानिशवरों समेत कोई भी शख्स इसकी बर्बरियत और मज़ालम से महफूज न था। यह सिर्फ अपने कबीले के अफराद को इंसान समझता और इन्हें बड़े बड़े अहदों पर फाइज करता था, बल्कि युगांडा की बाकी तमाम आबादी इसके लिए जानवरों और भेड़ बकरियों से ज़्यादा अहमियत न रखती थी। इसने अपने 8 साला दौरे इक़्तिदार में युगांडा की अवाम को हर मुमकिन तरीके से हरासा किया। एम्नेस्टी सिटी इंटरनेशनल नामी एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इदी अमीन के दौर में तकरीबन 5 लाख लोग इसके इमाम पर कत्ल हुए। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी के हमल मुल्क में ये मौत का सबसे बड़ा तनासब था। इसके दौरे हुकूमत में आम अफराद जैसे काश्तकार, दुकानदार, क्लर्क और तालिब इल्म को अंधाधुंध कत्ल किया गया। आम लोगों के साथ साथ जजेस, डॉक्टर्स और दूसरे आला ओहदेदार भी इसकी वहशत से महफूज न थे। ये अपने दुश्मनों को अज़ियतनाक मौत देने के लिए इनकी शर्मगाहें कटवा देता था, जबकि अपनी मुखालिफ कबाइल की लड़कियों को अगवा करवा कर इनके पेट चाक कर देता। इसकी वहशियाना तर्ज हुकूमत के सबब जब मगरबी ममालिक ने इससे तल्लुकात मुनक़ता कर लिए, तो ये जदीद हथियारों के असूल के लिए सोवियत यूनियन से जा मिला, लेकिन आवाम पर सख्तियों में कोई कमी न की। 201 मरतबा इदी अमीन ने अपने मुल्क से चुन चुन कर मजूर अफराद जमा किए। लोगों को लगा कि शायद ये इनके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर करेगा, लेकिन इदी अमीन ने इन 4,500 के करीब मजूर अफराद को दरिया नील में डुबो दिया, जहाँ ये लोग मगर मच्छों की खुराक बन गए। ये आदमी इस कदर वहशी और दरिंदा सिर्फ था कि एक दफ़ा मूसा अलगान नामी इसका एक खादम युगांडा से भाग निकला, जिसने मगरबी मीडिया को इंटरव्यू दिया कि इदी अमीन एक आदम खोर है जिसकी फ्रिज अज़ाई इंसानी से भरी हुई थी। ख़ासतौर पर ये अपने दुश्मनों के सर काट कर फ्रिज में रखा करता था, और बहुत सी ऐसी औरतें जो इसके साथ ताल्लुकात बनाना पसंद न करती या इसके साथ बेवफाई करती, तो इनके सर भी इसकी रेफ्रिजरेटर का हिस्सा बन जाते थे। इदी अमीन इस कदर दीदा दिलेर वाक़या हुआ था कि इसने कई मरतबा मलका बरतानिया की तज़लील की। एक मरतबा मलका एलिज़ाबेथ की सालगिरह के मौके पर इसने मलका को एक तोहफ़ा भेजा और बदले में मलका से इसका जांगिया यानी अंडर गारमेंट्स की तलब की, जबकि एक मौके पर इसने इंग्लिस्तान की मलका एलिज़ाबेथ को यह कहकर इसकी तज़लील की अगर वो एक मरतबा इसके साथ हो जाए तब इसे पता चलेगा कि असल मर्द क्या होता है। इस जालिम और जाबर हुक्मरान के एहसासात और जिनसी ख्वाहिशात भी इस हद तक बढ़ी हुई थी कि इसके पास अपनी बीवियों के अलावा जिनसी गुलाम लड़कियों की पूरी फौज मौजूद थी, जिनके साथ ये हमबिस्तरी करता। एक अंदाजे के मुताबिक ये लगभग 60 बच्चों का बाप था, क्योंकि इदी अमीन ने बरतानिया से सफारती तल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे
और युगांडा में मौजूद इसकी तमाम अमलाक पर भी काबज हो गया था। इसी वजह से वो खुद को फातेह बरतानिया कहा करता था। दोस्तों, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन इसके इक़्तिदार का सूरज गुरूब होता है। ऐसा ही कुछ ईदी अमीन के साथ भी हुआ। अपने बेतहाशा मजालम और इंसानियत सोज हरकत की वजह से ये बादशाह अपनी फ़ौज पर अपना कंट्रोल खोता चला गया और 8 साल इक़्तिदार में रहने के बाद सन 1959 में पड़ोसी मुल्क तंजानिया की फ़ौजों और इसके अपने मुल्क के बागी गिरोह ने इसे युगांडा से भागने पर मजबूर कर दिया। ईदी अमीन 1 साल तक लीबिया में मुकीम रहा और 1 साल बाद इसने युगांडा में बगावत बर्पा करने की नाकाम कोशिश की। कुछ अर्सा लीबिया में गुजारने के बाद इसने सऊदी अरब में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली। ये शैतान सिफ्त डिक्टेट 2003 में अपनी मौत तक यही मुकीम रहा और आज तक खुद को ताहियात युगांडा का सदर कहने वाला ये आदमी जद्दा शहर की किसी गुमनाम कब्र में मौजूद है। दोस्तों, इस शख्स की जुल्म बर्बरियत ने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। आज मगरब जो मुसलमानों को दहशतगर्द और जालिम करार दे रहा है, लेकिन वो अपने गुजरे वक्तों के हुक्मरानों की तरफ नज़र दौड़ाए तो शायद इसकी नज़र कभी उठ ना सके। दोस्तों, इस जालिम रवैये से भरपूर शख्स को अगर शैतान कहा जाए तो ये कम ना होगा। और दोस्तों, मेरा पैगाम है इन बहनों को जिन्हें अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया और इन्हें पर्दे जैसी बेहतरीन चीज़ से नवाजा, और सबसे बड़ी बात किसी ऐसे जालिम का गुलाम नहीं बनाया जो इनकी किस्मतदारी करे और इनके जिस्म के अज़ाक काट दे। तुम लोग तो खुशकिस्मत हो कि कायदे आज़म ने अपनी दिन रात की मेहनत से खुद को ख़त्म कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऐसा पाकिस्तान बना दिया जिसमें तुम आज़ाद हो और तुम्हारी माँ बहनों की इज़्ज़त महफूज है। गुमराही पर चलने वालों के लिए आज भी मेरा पैगाम है कि मुल्क को लूटना छोड़ दें और मुल्क के साथ गद्दारी करना छोड़ दें और खुदारा वोट जैसी कीमती चीज़ को पैसों से मत बेचें। ये ना हो कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा अज़ाब आए कि आप पर भी ईदी अमीन जैसा कोई हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाए जो आप पर जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़े कि आपकी कमर कभी सीधी ना हो सके। सुधर जाइए, पाक आर्मी का साथ दीजिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। सिर्फ पैसे और सरकारी नौकरी को ही अपना सबसे अहम फरीज़ा ना बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब इस्लाम का परचम बुलंद होगा और यहूदी ताकतवर नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।